खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उस लंगूर के बच्चे ने सारा प्लान खराब कर दिया। घर आते ही वो उस सब के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल रही। उस आदमी की चालबाजी पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसकी झिंझलाई हुई आवाज पर शावेज आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। फोन कान से लगाए किसी से बात करता। जिस खिड़की के करीब से गुजर रहा था उसके पास रुक के ऐसे हैरत से देखा। कितना सोचा था कि आज आप ही और प्रोफेसर दानियाल की मुलाकात करवाएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सब चौपट हो गया। उसकी बात सुनकर शावेज की पेशानी पर बल पड़े। वो उसकी इस प्लानिंग से यकसर अनजान था। उसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। ये तो पता था कि रेशम को हर मामले में अपनी चलानी थी, लेकिन वो नहीं चाहता था उसकी बचकानी हरकतों की वजह से अनायत को कोई चोट पहुंचे। फोन में किसी के बार बार पुकारने पर वो उस जानिब मतवज्जा हुआ और रेशम से बाद में बात करने का इरादा करके वहां से चला गया। तो क्या हुआ, रेशम कल से आप ही कॉलेज जाना स्टार्ट करेगी, तब तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। वरना कमल भाभी ने उसे समझाते हुए कहा, उन लोगों ने जानबूझकर अनायत के लिए उस कॉलेज पर जोर दिया था जहां प्रोफेसर दानियाल पढ़ाते थे। हाँ, लेकिन मुझे पहले उन्हें मिलवाना था। उसने मायूसी से सर भाभी के बाजू से टेकते हुए कहा। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। इंशा ने कुछ ध्यान आते ही एक्साइटेड होकर कहा। सब उसकी जानी मतवज्जा हुए। क्यों ना हम आप ही को लेकर उनके घर चलें? उसने पुरजोश लहजे में कहा। हाँ, और उनके घर जाकर उनकी अम्मी से कहेंगे कि हम आपकी होने वाली बहू को अपने होने वाले शौहर से मिलाने लेकर आए हैं। प्लीज हमारा स्वागत कीजिए, रोशाने ने जले हुए अंदाज में कहा। पूरी बात तो सुन लो मेरी। इंशा ने उसके कंधे पर एक थप्पड़ रसीद किया। हम उन्हें तुम्हारी एंगेजमेंट का इनविटेशन देने के बहाने से जाएंगे ना, और इस तरह आप ही दानियाल भाई से भी मिल लेंगे। उसने पूरी बात करते रेशम की जानिब देखा। उसने पुरसोच नजरों से उसे देखा और फिर एकदम से खुश होकर मुस्कुरा दी। फैंटास्टिक, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो बेड से उठकर बाहर निकली। अब उसे इनायत को इस बात के लिए मनाना था। उसने बेदिली से पहला नवाला मुंह में डालते हुए शाहजैन की जानिब देखा। समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे मनाए, कैसे सब ठीक करे। उनके दरमियान में अनदेखी सी एक दीवार बन गई थी जिसे तोड़ना मुश्किल सा लग रहा था। वो सोफे पर मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था, और इस दरमियान जब उसने सिगरेट जलाई तो वो खाना छोड़कर उठी और उसकी तरफ बढ़ी। नहीं शाहजैन, प्लीज। उसने दूसरा कश लगाने के लिए हाथ उठाया ही था कि ऐना ने उसका हाथ रोककर सिगरेट हाथ से ले ली। एक पल को वो हैरान रह गया और फिर उसे गुस्से से देखता, कान से मोबाइल हटाए बंद करता, उठकर उसकी जानिब पलटा। मना किया था ना, वापस दो। गुस्से से उस पर बरसा। मैंने भी तुम्हें मना किया था ना कि स्मोकिंग मत करना। वो बजाय डरने के जुर्रत करके बोली। जो मर्जी होगी करूंगा, जाकर अपना काम करो। शाहजैन ने दांत पीसते हुए कहकर हाथ बढ़ाया सिगरेट के लिए, लेकिन ऐना ने उसे पीछे कर लिया। यही मेरा काम है, तुम्हारा ध्यान रखना, तुम सिगरेट नहीं पियोगे। वो पूरी डटाई से ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोली। ऑर्डर दे रही हो मुझे? शाहजैन ने उसे सख्त तेवरों से घुरा। नहीं शाहजैन, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसने अफसुर्दगी से कहते शाहजैन के कंधे पर हाथ रखना चाहा, जैसे उसे फौरन झटक दिया। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा, बार बार एक ही बात मत दोहराओ। मुझे भी तुम पर गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता, इसलिए मजबूर मत किया करो। वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसका बाजू सख्ती से जकड़े हाथ अपनी तरफ खींचकर हाथ से सिगरेट निकाली और वापस अपनी जगह बैठ गया। चंद सेकंड वो खफकी से उसे देखती रही और फिर आकर उसके पास बैठ गई। ठीक है, अगर तुम पियोगे तो मैं भी, उसने मुंह फुलाए कहा। लेकिन शाहजैन के एकदम से देखने पर बात अधूरी रह गई। उसे लगा वो धमकी देगी तो शाहजैन गुस्सा करेगा और वो जिद करेगी, उसे ब्लैकमेल करेगी तो मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब शाहजैन ने सिगरेट उसकी जानिब बढ़ाई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो कभी उसके चेहरे को, कभी उसके हाथ को देखती रह गई। शाहजैन ने इशारा करते उसे सिगरेट लेने की कहा तो उसका गला खुश्क होने लगा। शाहजैन ने खुद आगे हाथ बढ़ाकर सिगरेट उसके लबों के करीब की। वो खौफजदा होकर उसे देखने लगी। टेंशन में इतनी बड़ी धमकी दे तो दी, लेकिन अब भुगतना भारी लग रहा था। उसने बहुत हिम्मत करके लब हल्के से खोले। सिगरेट लबों के दरमियान आई तो सांस रोककर बहुत एहतियात से लेने लगी। शाहजैन ने इशारा किया तो उसने सर धीरे से हिलाकर सांस अंदर खींचने की बजाय बाहर भौंक मारी। अंदर लेना है, शाहजैन ने उसे संजीदगी से देखते हुए कहा।
और अब वो वाकई में परेशान हो गई, क्योंकि वो उसे सता नहीं रहा था बल्कि बिल्कुल संजीदा था, बल्कि गुस्सा था। उसने हिम्मत करके सांस अंदर खींची और उस जहरीले धुएं को अंदर लिया तो उसका दम घुटने लगा। वो एकदम से खांसने लगी और सीने में इतनी चुभन महसूस हुई कि आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ चीजें जितनी आसान दिखाई देती है ना, उतनी होती नहीं इस धुएं की तरह। शाहजैन ने उसे संजीदगी से देखते हुए वो खत्म होता सिगरेट उसकी आंखों के सामने किया। ऐना ने भीगी सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा। जब तक अंदर जमा रहती है सब कुछ जकड़ लेती है, सांस तक नहीं लेने देती। उसने पुरजज्ब लहजे में कहा। वो समझने की कोशिश करने लगी कि वो सिर्फ इस धुएं की बात कर रहा है या किसी और चीज की, पर तुम नहीं समझोगी। वो पुरदर्द निगाहें उसके चेहरे से हटाते हुए बोला और वहां से उठ गया। वो हैरान रह गई कि आज उसके आंसू, उसकी तकलीफ, सब कुछ वो इतनी आसानी से नजरअंदाज कैसे कर गया। क्या हो रहा है ये सब? रेशम के अंदर आते ही उसने सवाल किया। किस बारे में बात कर रहे हो? रेशम ने हैरत से उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे से अंदाजा लगाया कि वो किसी बात पर परेशान है। कहाँ गई थी तुम? शावेज ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए संजीदगी से सवाल किया। रेशम ने एक पल को उसे देखा और फिर रुख बदल कर आईने की जानिब किया। हम सब एंगेजमेंट का इनविटेशन देने गए थे, बताया तो था। उसने बालों से हेयर पिन निकालते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। किसे? शावेज ने आईने में उसके चेहरे को गौर से देखते हुए सवाल किया। प्रोफेसर दानियाल के घर। रेशम ने अब भी बिना उसकी जानिब देखे जवाब दिया। शावेज ने उसके बाजू को थामे उसका रुख अपनी जानिब किया। जब सबको कार्ड भिजवाए गए हैं तो वहां पर्सनली जाकर दावत देने की क्या जरूरत थी? उसे सर्द नजरों से घूरते हुए कहा और रेशम को यकीन हो गया कि वो उसकी सोच और प्लानिंग के बारे में कुछ तो जान चुका है। मुझे नहीं पता था ना तुम इतनी तफ्तीश करोगे, वरना नहीं जाती। उसने उल्टा आजी से जवाब दिया। एक तो वो इतना कुछ सोचकर इनायत को वहां ले गई थी और जिस वजह से ले गई थी वो काम भी नहीं हो पाया था। उस घर के सब लोग मिले सिवाय दानियाल के, और अब शावेज की बातें उसे सख्त जहर लग रही थी। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो रेशम, सब समझ आ रहा है मुझे। वो उसे आंखें दिखाते हुए बोला। जब सब समझ आ रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? उसने आराम से जवाब दिया। कोई खौफ, कोई डर, पछतावा नहीं। एक पल को उसे बेहद गुस्सा आया और दिल चाहा उसे निकाल दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। मैं जानता हूं कि तुम्हें हर सीरियस बात को भी मजाक और खेल समझने की आदत है और मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन आप ही को लेकर जो सबके साथ खिचड़ी पका रही हो ना, ये ठीक नहीं है। उसने लहजे को नर्म किए उसे समझाने की कोशिश की। क्यों? क्या गलत है इसमें? अगर मैं उनके फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, उन्हें उस आदमी को जानने समझने का मौका दे रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम उन्हें खुश नहीं देखना चाहते? रेशम को अपने अलावा कोई कहाँ सही लगता था। खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह प्लानिंग और जोर जबरदस्ती से नहीं, जैसे तुम करना चाह रही हो वैसे नहीं। उसने झंझलाहट भरे अंदाज में कहा। मैं कोई जोर जबरदस्ती? रेशम ने सफाई देनी चाहिए तो उसने हाथ उठाए रोक दिया। इनफ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो मेरी बहन है और मुझे ज्यादा पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत। वो गुस्से से बोला और ये पहली दफा था जब उसने रेशम से यूं बात की थी। एक पल में वो मेरी बहन है कहकर उसे बेगाना साबित कर दिया था। रेशम के दिल में उस घर के हर फर्द के लिए बेहद मोहब्बत और खलूस था। उसने उन्हें शावेज के फैमिली की तरह नहीं बल्कि अपनी फैमिली की तरह अपनाया था और ये बात सब मानते थे, लेकिन शावेज के ऐसा कहने पर उसके दिल को गहरी चोट लगी। पहले तो वो हैरान हुई, फिर हैरानी दुख में और दुख गुस्से में बदला। मैं इसलिए ये सब नहीं कर रही कि वो तुम्हारी बहन है। मुझे इसलिए यहाँ सबकी खुशी का ख्याल नहीं कि उनका तुमसे कोई रिश्ता है। इस घर में मौजूद हर इंसान से मेरा अपना रिश्ता है, जो तुम्हारे होने से पहले से है और हमेशा रहेगा। उसने गुस्से से जवाब दिया और आंसू निकालकर उसके चेहरे पर गिरा। शावेज को अपनी बात पर पछतावा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा था रेशम, उसने फौरन कहा। अपनी बात का पछतावा उसके लहजे से वाज़ेह था। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या कह रहे थे। वो गुस्से से भड़क कर बोली। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। तुम्हें रोकना है तो रोक के दिखाओ, उसने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा और पैर पटकती बाहर निकली। वो जो जरा शांत हुआ था, उसके इस जिद्दी अंदाज पर गुस्से से उसके पीछे बाहर निकला, लेकिन वो उसे रोकता या कुछ कहता उसके पहले नजर सामने से आती अनायत पर पड़ी तो खुद पर काबू किया। चले? अनायत के करीब आते ही रेशम ने पूछा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। कहीं जा रहे हैं आप? उसने रेशम को इग्नोर किया इनायत से पूछा। हाँ, वो कल से कॉलेज जाना है ना, तो बस थोड़ी शॉपिंग करनी थी। उसने रेशम की जानिब देखा, जाने वो अब शॉपिंग के बहाने उसे कहाँ ले जा रही है। मैं ले चलता हूँ, आ जाइए, उसने संजीदगी से कहा और खुद आगे बढ़ गया। इनायत ने उसे हैरत से देखा और फिर रेशम को।
क्योंकि दोनों आज बदले हुए लग रहे थे। उसके देखने और रेशम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकली। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? शावेज ड्राइविंग कर रहा था और अनायत और रेशम पीछे बैठे थे। काफी देर तक जब उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई तो अनायत ने उनके दोनों के रूखे अंदाज को नोट करते हुए कहा, नहीं तो। जवाब शावेज ने दिया, जबकि रेशम ने तो जैसे सुना ही नहीं, बाहर देखती रही। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सच सच बताओ, किसी बात पर झगड़ा हुआ क्या? अनायत ने उसे सवाल किया तो वो शीशे में रेशम की जानिब देखने लगा। रेशम, तुम बताओ क्या किया इसने? मैं इसे डांट लगाती हूँ। अनायत ने रेशम को अपनी जानिब मतवज्जा किया। वो मुस्कुराई। जस्ट चिल डा, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर उसने कुछ किया भी ना तो मैं इससे निपटना जानती हूँ। उसने वैसे तो अपने हमेशा वाले लहजे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों शावेज को उसकी आवाज में उदासी सी महसूस हुई। हम तो लड़ते ही रहते हैं, आप हमारी टेंशन मत लो। बस कल के बारे में सोचो, कल आपके कॉलेज का पहला दिन है। आप एक्साइटेड तो हो ना? वो अब अनायत की तरफ पूरी तरह से पलटी। एक्साइटेड नहीं, नर्वस हूँ बहुत ज्यादा। अनायत ने परेशान सी शक्ल बनाए कहा। वहां तो सब छोटे लड़के लड़कियां होंगी, उन सब के बीच मैं कैसे? और वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। उसके दिल का डर जो किसी तरह दूर नहीं हो रहा था। किसकी हिम्मत है जो मेरे रहते आपका मजाक बनाए? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेशम ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा, लेकिन तब भी उसकी फिक्र दूर नहीं हुई। उसके लिए बहुत मुश्किल था आगे बढ़ना, और अगर आप अभी से ये सब सोचकर परेशान होती रहोगी तो कैसे चलेगा? अगर सोचना है तो ये सोचो कि आप उन्हें जवाब क्या दोगी, क्योंकि हम किसी को बोलने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसे जवाब देकर उसकी बोलती जरूर बंद कर सकते हैं। रेशम ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। शावेज धीरे से मुस्कुराया। अगर आपको पता है कि आप गलत नहीं हो तो आप किसी के कुछ भी कहने की परवाह मत करो। आप खुद को अहमियत दोगी तो सब आपको अहमियत देंगे। इसलिए अब आप किसी की सोचने या कहने का डर दिमाग से निकाल दो। रेशम ने उसके हाथ को हाथों में लिए कहा तो वो मुस्कुरा दी। गाड़ी रुकी तो रेशम बाहर निकल गई। शावेज ने अनायत के लिए दरवाजा खोला। अब बताओ क्या कहा तुमने रेशम से, जो आज वो इतनी उदास लग रही है? अनायत ने बाहर आते ही रुककर उसे मसनूई गुस्से से घूरा। कुछ नहीं, बस छोटी सी बात है, उसने सर झुकाए जवाब दिया। अक्सर छोटी छोटी बातें दिल में घर कर लेती हैं, इसलिए बेहतर है कि उन्हें वक्त पर क्लियर कर लिया जाए, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। देखो, जो भी हुआ हो, गलती जिसकी भी हो, तुम जाकर उसे सॉरी बोलोगे, ये मेरा ऑर्डर है, ज्यादती नहीं है ये। शावेज ने उसे हैरत से देखा। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं थी। जो चाहे समझो, उसने नजरें फेर कर जवाब दिया। वो मुस्कुरा दिया। एक लड़की तुम्हारे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ के तुम्हें अपनी दुनिया बना लेती है शावेज। अगर तुम उसके लिए कभी झुक जाओगे तो उससे उसका मान बढ़ेगा, तुम्हारा मान कम नहीं होगा। वो मुस्कुराते हुए बोली और उसके पास से आगे बढ़कर रेशम की तरफ जाने लगी। और वो सोचने लगा कि अगर अब खुद से माफी मांगी तो पता नहीं और कितना एटीट्यूड दिखाएगी। वो बेड से टेक लगाए बैठा था, नजरों के आगे मोबाइल था, लेकिन ध्यान उसकी जानिब था। अपनी बेरुखी पर पछतावा भी होता था, लेकिन दिल जब अपने से ज्यादा उसका होने का इकरार पर उकसाता तो अपने साथ उस पर भी गुस्सा आता। वो खिड़की से बाहर गार्डन में देखती उस नजारे में गुम थी। शहर की भीड़ में कामयाबी, नाम, शोहरत, ये सब तो मिल जाते हैं, लेकिन कुदरत की ये खूबसूरती, परिंदों के ये नगमे, हवाओं में घुली मिट्टी को खुशबू, ये पुरसकून खामोश दिल फरेब मौसम कहीं खो सा जाता है। दिल में भले उसकी बेरुखी से खलश थी, उदासी थी, लेकिन फिर भी सुकून था उसके पास होने से। यहाँ आओ, शाहज़ैन ने उसे पुकारा तो उसने चौंक के उसकी जानिब देखा। शाहज़ैन ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। उसके दिमाग ने कहा ना जाए, क्योंकि वो फिर करीब बुलाकर दूर कर देगा, लेकिन दिल नहीं माना। कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़े। उसके हाथ में अपना हाथ रखे उसके करीब बैठी। शाहज़ैन ने उसका हाथ खींचते उसे बेहद करीब किया और उसे अपने दोनों बाजुओं में लिए उसका सर अपने फोल्ड किए पैर पर रखा। ऐना ने उसकी जानिब नहीं देखा, लेकिन उसकी बेखुद नजरें मुसलसल खुद पर महसूस की। शाहज़ैन ने उसके चेहरे को उंगलियों से छूते हुए कान के करीब के बालों को पीछे किया। उसने आंखें बंद करके खोली। उसकी उंगलियों का लम्स अपने चेहरे पर जा बजा महसूस करते उसका दिल बेतरतीब होने लगा, और जब उसकी उंगलियां लबों पर महसूस हुई तो ऐना ने उसका हाथ पकड़े उसे रोका। शाहज़ैन ने उसका वही हाथ में लिए उंगलियों को आपस में जोड़ा। हम घर कब जाएंगे? वो उसके हाथ को देखते हुए धीरे से बोली। क्यों, मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? उसने चेहरा ऐना की जानिब झुकाकर पेशानी उसके सर से लगाई। ऐसी बात नहीं, सब इंतजार कर रहे होंगे ना हमारा। उसने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। कुछ देर और इंतजार करने दो।
कुछ देर हम तीनों यहीं रहेंगे। उसने लबों से उसके बालों को छुआ। तीनों? ऐना ने आंखें खोले हैरत से दोहराया। वो पीछे हुआ और उसकी आंखों में देखा। मैं, तुम और ये खामोशी? उसने जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दी। सच सच बताना, कौन लिख कर देता है तुम्हें ये बातें? वो हंसते हुए बोली। देता नहीं, देती। वो जिसके ख्याल से एहसास लफ्ज और लफ्ज जिंदगी बन जाते हैं। उसके हाथ को आजाद किए उसके चेहरे पर हाथ रखा। तब तो खूबसूरत भी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहकर आंखें बड़ी की। बहुत, इतनी के समझ नहीं आता एक नजर में कितना देखूं। उसके इन बालों को देखो। हाथ चेहरे से हटा के बालों को उंगलियों पर लिया। उन आंखों को, बहुत हल्के से पलकों को छुआ। लिप्स को, बेहद नरमी से लबों को छुआ और शरारत से उसकी झुकी आंखों को देखते हुए हाथ पेट पर रखा या कमर को। शरारत से कहा तो उसकी आंखें फौरन खुली। शाहजैन, उसे घूरते हुए उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठकर उससे दूर हुई तो वो हंस दिया। बड़े बदतमीज हो, उसके हंसने पर खफगी से नजरें चुराते हुए बोली। ऐसा ही हूं मैं, वो मुस्कुरा कर बोला। शर्म जो नहीं आती? ऐना ने उसे गुस्से से घूरा। नहीं आती तो नहीं आती, जबरदस्ती है क्या? उसने कंधे उचकाए। कमाल की बेनियाजी। वो उसे महज घूर कर रह गई। मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे कपड़े, और मेरे तो जूते भी नहीं है। अचानक से ध्यान अपने कपड़ों की जानिब गया तो परेशान होकर बोली। उसने मुस्कुराकर उसके पीछे टेबल पर रखे बैग को देखा जिसमें उसके कपड़े और सैंडल थे, लेकिन उसके कपड़ों में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि शाहजैन ने उसे बताया ही नहीं। हंस क्यों रहे हो? उसे अपनी परेशानी पर मुस्कुराते देखकर वो हैरत से बोली। ऐसे ही चलना तुम। उसने एक नजर उसकी शर्ट को देखते हुए कहा। सब क्या सोचेंगे? उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा। सोचेंगे मेरे साथ रहते रहते खुद भी मुझ जैसी हो गई। शाहजैन ने उसकी कमर पर हाथ रखे उसे अपने करीब करते हुए कहा।